जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। मैं डॉक्टर भास्कर सिंह रघुवंशी नवल करियर इंस्टीट्यूट की ओर से आपके लिए लाइट 2 का लेक्चर 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने आ रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। क्या होता है इसमें? इन दिस डिफेक्ट पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है ना, जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते। इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है जी, यानी कि इस दोष में जो इमेज है या जो कहें लाइट रे जो फोकस होती हैं वो कहाँ फोकस होती हैं? बिहाइंड दी रेटिना। इसमें लाइट रेज कहाँ फोकस होती हैं? रेटिना के पीछे फोकस होती है। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है इस दोष में? रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है जी, अतः हम कह सकते हैं कि ये डिसीज का रीजन क्या है, तो कह सकते हैं रीजन फर्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज और पावर डिक्रीजेज। यानी कि पहला कारण इसका हो सकता है इस दोष का कि जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो बढ़ गई है या शक्ति घट गई है। दूसरा कारण बोल सकते हैं नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट गई, द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना डिक्रीजेज। दो कारण हो सकते हैं इसके। ठीक है, इसका निवारण करने के लिए ऐसा ही एक और लेंस यूज करना पड़ेगा जिससे कि इसकी पावर बढ़ जाए और लाइट रे यहाँ फोकस होने लग जाए। सो वी कैन यूज ए कॉन्वेक्स लेंस बाय द हेल्प ऑफ विच लाइट रेज कैन बी फोकस ऑन द रेटिना। सो दिस विल बी करेक्ट। ठीक है, यानी इस डिफेक्ट में हमेशा आंसर आपका जो भी आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव में आएगा, हमेशा धनात्मक आंसर आएगा, क्योंकि आपका लेंस कौन सा यूज हो रहा है? इसके करेक्शन में कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। ठीक है जी, तो इस दोष का निवारण कैसे करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करके करते हैं। आइए फॉर्मूला देखते हैं। इस दोष का फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन नियर पॉइंट माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू पावर, या 100 अपॉन नियर पॉइंट यानी निकट बिंदु माइनस 100 अपॉन वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 100 अपॉन फोकस इक्वल्स टू पावर। दोनों में इसको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर सारी वैल्यूज मीटर में दी हैं तो ये वाला फॉर्मूला, सेंटीमीटर में दी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है जी, इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। तो दूरदृष्टि दोष में दूर का क्लियर दिखता है, पास का क्लियर नहीं दिखता है, तो इसके लिए नियर पॉइंट ये हो गया ऑब्जेक्ट पोजीशन और ये फोकल लेंथ। ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो नियर पॉइंट है, व्हाट इज नियर पॉइंट? दैट मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच ए पर्सन कैन सी विदाउट स्पेक्टिकल्स। वह न्यूनतम दूरी जहां तक व्यक्ति बिना चश्मे के देख सकता है, उसे हम बोलते हैं क्या? न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु। ठीक है जी, नियर पॉइंट। ऑब्जेक्ट पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, जहां पर वस्तु को रखा जा सकता है। कहां रख सकते हैं वस्तु को? कुछ नहीं दिया तो कम से कम हम लोग रख सकते हैं 25 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है जी, हम अगर क्वेश्चन में कुछ वैल्यू नहीं दी तो आप 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है जी, अगर वस्तु की स्थिति नहीं दी तो यू कैन टेक 25 सेंटीमीटर विच इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है जी, तो ये करेंगे हम, और सारी वैल्यूज का हम रखेंगे नेगेटिव में रखेंगे। इनमें ऑल वैल्यूज पुट इन दिस फॉर्मूला इन नेगेटिव या विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि सारी वैल्यू नेगेटिव में रखोगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। इनसे बोल दिया क्वेश्चन आएगा, ए पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स केप्ट एट 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस। एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। ए पर्सन कैन सी अप टू 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहां तक वो क्लियर देख पा रहा है, बट he can't see या he is not able to see the object which is kept at 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर तक देख सकता है किंतु 50 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो अगर उसको देखना है इस वस्तु को तो उसके द्वारा प्रयुक्त लेंस की शक्ति कितनी होगी? इफ ही वांट टू सी दिस ऑब्जेक्ट व्हिच इज केप्ट एट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस, देन
व्हाट शुड बी द पावर ऑफ लेंस यूज्ड बाय द पर्सन। ठीक है, ये कंडीशन होगी, यानी कि हमें नियर पॉइंट दिया है कितना, नियर पॉइंट ये है और दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब जो भी दिए हैं विद साइन कन्वेंशन हम फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला हमारा है 100 अपॉन नियर पॉइंट माइनस 100 अपॉन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 100 अपॉन फोकस इक्वल्स टू पावर। ये फॉर्मूला होता है 100 अपॉन नियर पॉइंट कितना है -100 माइनस 100 अपॉन ऑब्जेक्ट की पोजीशन -50 इक्वल्स टू पावर। हमें सिर्फ पावर पूछी है, 100 से 100 गया, 50 से 100 दो बार गया। ठीक है जी, दो बार गया, कितना बचा -1 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू P। सो P इक्वल्स टू +1 डायोप्टर। ये आ जाएगा हमारा आंसर, जो मैंने आपको बताया था कि आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज फॉर करेक्शन ऑफ फार साइटेडनेस वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, हम इसको दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, एक व्यक्ति 200 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, बिना चश्मे के देख सकता है। पर्सन कैन सी अप टू 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्लियरली, यहां तक वो क्लियर देख सकता है। तो उसकी आंखें सामान्य आंख की तरह व्यवहार करें, इसके लिए उसके द्वारा प्रयुक्त लेंस की शक्ति कितनी होगी। देन फाइंड आउट द पावर ऑफ लेंस यूज्ड बाय द पर्सन सो दैट हिज आई बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल आई। ठीक है जी, ये क्वेश्चन होगा हमारा। तो उसमें क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 100 अपॉन क्या था फॉर्मूला, फार साइटेडनेस में नियर पॉइंट -100 अपॉन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू P। ठीक है जी, तो 100 अपॉन नियर पॉइंट देखें कितना है -200 माइनस 100 अपॉन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, कुछ नहीं कहा तो कितना लगेंगे -25 इक्वल्स टू P। 0 से 0 गया, माइनस माइनस प्लस 25 से 4 बढ़ गया, ये 1/2 हो गया -0.5 और ये प्लस हो गया 4 इक्वल्स टू P। सो पावर विल बी +3.5 डायोप्टर। दैट विल बी अवर आंसर। ठीक है जी, ये हो गया क्या हमारा फार साइटेडनेस हो गया। अब आ जाते हैं, चलिए हम बात करते हैं अगले डिफेक्ट की, विच इज नोन एज प्रेसबायोपिया। जरा दृष्टि दोष। ठीक है जी, प्रेसबायोपिया। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, दोष नाम का है जरा दृष्टि दोष, बाकी इसमें सब कुछ होता है। ठीक है, मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना, यानी इस डिफेक्ट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष का। यानी कि इन दिस डिफेक्ट पर्सन कैन नॉट एबल टू सी नियर बाय एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट्स। मतलब इस दोष में व्यक्ति ना तो पास की देख पाता है ऑब्जेक्ट, ना ही दूर की ऑब्जेक्ट देख पाता है। यानी कि उसके आई लेंस की जो एकोमोडेशन पावर वो नष्ट हो जाती है, वो निपट जाती है, यानी कि इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा हम बोल सकते हैं कि इन दिस डिफेक्ट द एकोमोडेशन पावर ऑफ आई लेंस हैज बीन लॉस्ट। नेत्र लेंस की समझने क्षमता नष्ट हो जाती है, इस कारण से वो ना तो पास का देख पाता है ना दूर का देख पाता है। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंसेज का यूज किया जाता है, द्विफोकसीय लेंसों का उपयोग किया जाता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। ठीक है जी, उत्तल एवं उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, फॉर्मूले क्या यूज होंगे, फॉर्मूले मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के होंगे। आपको बस कंडीशन पहचाननी है, वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, फॉर्मूले मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों के यूज होंगे। ठीक है, बाईफोकल लेंसेज का यूज किया जाता है, दिस इज द प्रेसबायोपिया। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे है एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्यता। फोर्थ डिफेक्ट है एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्यता। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो होता है ही सफरिंग फ्रॉम द डिसीज इन विच ही इज नॉट एबल टू रीड। इस दोष में व्यक्ति पढ़ने में असमर्थ होता है, उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता है, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, यानी वो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं में विभेद नहीं कर पाता।
यानी सीधी सी बात है पेपर पढ़ने में दिक्कत आएगी। ये जो है डिफेक्ट होता है अक्सर ओल्ड एज में होता है, दिस इज द ओल्ड एज डिफेक्ट। यह ज्यादा उम्र में होने वाला, वृद्धावस्था में होने वाला डिफेक्ट होता है। ठीक है, इस दोष में क्या होता है, जो हमारा आई बॉल होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर शेप का हो जाता है। हमारा नेत्र लेंस असमान आकृति का, अनियमित आकृति का हो जाता है। जैसे गोल है तो गोल नहीं रहेगा, वो इरेगुलर शेप हो जाएगा, अनियमित आकृति का हो जाएगा। ठीक है जी, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। टू रिमूव दिस डिफेक्ट सिलिंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड। सिलिंड्रिकल लेंसेज आर यूज्ड, सिलिंड्रिकल लेंस का यूज होता है। ठीक है, बेलनाकार लेंसों का प्रयोग होता है, जिन्हें हम टॉरिक लेंस भी कहते हैं। ठीक है जी, टॉरिक लेंस, टॉरिक लेंस का प्रयोग करके आप इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। क्लियर है, आई डिफेक्ट क्लियर है। आपको जिससे पहले मैंने बताया था प्रेस बायोपिया, उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कहाँ का देख पा रहा है, कहाँ का नहीं देख पा रहा है, उसके ऊपर डिसीज डिसाइड करना है कौन सी डिजीज है और उससे करेक्शन लेना है। एक प्लस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा, तो प्रेस बायोपिया के क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। अगला है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो हम पहला टॉपिक ले रहे हैं माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। व्हाट इज माइक्रोस्कोप? सूक्ष्मदर्शी क्या है? दैट डिवाइस बाय द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी द माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, वो उपकरण जिसकी सहायता से हम छोटी वस्तुओं को देख सकते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं जो माइक्रो साइज की होती हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख सकते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड, सॉरी, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सूक्ष्मदर्शी बोलेंगे। ठीक है जी, अब ये कितने टाइप का होता है? दिस इज ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार का है। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड अनदर इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में क्या होता है? वन कॉन्वेक्स लेंस, वन कॉन्वेक्स लेंस, एक उत्तल लेंस होता है, इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस, टू कॉन्वेक्स lenses are used in compound microscope. One is small and another is, second is large. एक छोटा एक बड़ा। ठीक है जी, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। जो छोटा होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ऑब्जेक्ट लेंस, अभिदर्शक। जो छोटा वाला है उसे बोलते हैं अभिदर्शक, और जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं आईपीस लेंस। आईपीस लेंस यानी कि नेत्रिका लेंस, जिसमें से हम देखेंगे। तो इसमें छोटा वाला ऑब्जेक्ट लेंस होगा, बड़ा वाला क्या होगा? आईपीस लेंस होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। छोटा वाला ऑब्जेक्ट लेंस इसलिए होता है, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटी है तो कम से कम लाइट एंटर करेगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उस ऑब्जेक्ट को देखने में, और ज्यादा आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे कि हमको कौन सी ऑब्जेक्ट देखना है। तो ये दोनों है। इनमें क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में जो होता है, ये एक लेंस जो होता है वो कम से कम फोकल लेंथ का लेते हैं। इट इज द वन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लीस्ट फोकल लेंथ या लेस फोकल लेंथ, उसको यूज करते हैं। इनमें दोनों ही कम के रहते हैं, मगर क्या होता है उसमें? ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ जो होती है FO लेस देन FE, यानी ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ आईपीस लेंस से क्या होती है? कम होती है। यानी आईपीस बड़ा होता है, उसकी फोकल लेंथ ज्यादा, इसकी कम, और दोनों की ही कम होती है। मतलब कम से कम लेंथ वाले, फोकल लेंथ वाले लेते हैं ये वाले लेंस। कैसे होते हैं आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे। फिलहाल इतनी जानकारी रखेंगे तो कम से कम थियोरेटिकल क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को देखते हैं। कौन सा वाला? सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है? एक कम फोकस दूरी वाला कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। ए कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड विच इज हैविंग लेस फोकल लेंथ। ठीक है ना, फोकस दूरी उसकी कम से कम होती है, इतनी होगी मान लीजिए। ठीक है, एंड प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल कंसेप्ट क्या है इसका? वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं रखते हैं। छोटी सी ऑब्जेक्ट है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, सीधी लाइट रेज फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है जी, और जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएंगी वो सीधी निकल जाएंगी। ये लाइट रेज जा रही हैं। ठीक है,
इसको पीछे की ओर बढ़ाया, here you can see the image is formed which is virtual and erect। एक आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो वस्तु से बड़ा होता है। छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमको मिल गया, ठीक है जी। वो कहाँ मिला? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक आई ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये आई की लेंस है, मतलब कहें एक ही लेंस है, तो ये आई यहाँ से देखेंगे एक लेंस में। जो आप सिंगल लेंस देखते हैं ना, CID वगैरह में यूज होता है, या आपने कोई देखा हो मैजिक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास, दिस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, ठीक है जी, जो अक्सर आपने देखा होगा यूज करते हुए। तो इससे क्या बना, यहाँ बना। अगर इस ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे तो इनफाइनाइट को मिल जाएगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं, हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं अभी, इनमें डायरेक्टली क्या फॉर्मूले लिखेंगे हम। तो फॉर्मूला क्या होगा, केस फर्स्ट में फॉर्मूला, केस फर्स्ट है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इमेज कहाँ मिले, इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब प्रतिबिंब कहाँ मिले, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मिले, तब इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। तो एम डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 1 प्लस डी बाई एफ। ये फॉर्मूला होगा जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी तब, जब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा तब। और इसे बोलते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ये अधिकतम आवर्धन होता है। और केस 2 होता है क्या, जब प्रतिबिंब कहाँ बने, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने, तब हम क्या यूज करेंगे, एम इन्फिनिटी इक्वल्स टू डी बाई एफ। एक लेंस है, फोकल लेंथ रखिए, कम से कम फोकल लेंथ होगी तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगी, ज्यादा से ज्यादा आएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो केस फर्स्ट केस सेकंड दोनों हो गए। अब इनमें ये मैक्सिमम पावर थी ऊपर वाली, और दूसरी वाली क्या होगी, ये मिनिमम होगी, ठीक है। आइए इन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन 1 मैंने बताया क्या होता है, कम फोकल लेंथ वाला लेंस कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस यूज करते हैं। फॉर्मूले ये हैं, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला, ये है इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला। जब फाइनल इमेज के मतलब इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। 2 केसेस चलते हैं इसमें, ठीक है। तो आइए सिंपल माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोल दिया क्वेश्चन कि ए कॉन्वेक्स लेंस विच इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप हैविंग फोकल लेंथ 0.25 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस जिसका प्रयोग सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में किया जा रहा है, उसकी फोकस दूरी 0.25 सेंटीमीटर है, 0.25 सेंटीमीटर है। देन फाइंड आउट इट्स मैग्नीफाइंग पावर, तो इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। अब कुछ नहीं कहा कौन सी कंडीशन, लीस्ट वाली है कि इनफाइनाइट वाली, कौन सी है, तो हम मानेंगे मैक्सिमम वाली कंडीशन, यानी लीस्ट वाली, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाली, ठीक है। ये दिए फोकल लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर डायरेक्टली पूछी है, तो आप कुछ मत सोचिए, सीधा लगाइए फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ। सो एम इक्वल 1 प्लस डी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, दिस इज 0.25 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ाया, 25 से 25 को बढ़ाया, कितना आया, 1 प्लस 100 इक्वल्स टू 101, ठीक है जी। ये आ गई मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 101। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर पूछ सकते हैं ऐसे ही, फिर से क्वेश्चन दे दिया, फोकल लेंथ कितनी है 2.5, एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर है। इसे सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज किया जा रहा है। A convex lens of focal length 2.5 centimeter is used in simple microscope. Then what should be the power of lens? तो या पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की पावर कितनी होगी, when, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, या फिर जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, when image is formed at infinity, ठीक है जी। तो हमें कंडीशन दे दी इन्फिनिटी वाली, तो m इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा,
डी बाय एफ। सो डी इज 25 सेंटीमीटर, एफ इज 2.5। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया 10, मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई 10। मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, अगर हम पहली वाली कंडीशन दें तो 11 आ जाएगी, ठीक है ना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपल क्वेश्चन, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल सिंपल है। नाउ कम ऑन टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या बोलते हैं हिंदी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम देखेंगे कि दो लेंस यूज होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप लाइन डायग्राम, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट या फिर 2f और f के बीच में रखते हैं, तो उसकी इमेज बनती है इधर, ठीक है। f और इनफाइनाइट के बीच में, यानी इधर बनेगी, इस साइड जाके बनेगी, ठीक है। यहाँ पर एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनी, ये बन गई इमेज हमारी। और दूसरा आईपीस लेंस इस प्रकार से रखते हैं कि जो इमेज मिली है ऑब्जेक्ट लेंस से, वो इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। जैसे ही ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और कहाँ आनी चाहिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर है, ये उसकी फोकल लेंथ है, इन दोनों के बीच में इमेज बनी, तो इससे क्या हुआ, जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, ठीक है। तो ये बन गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम। ये पोजीशन, जो बोलते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति, यूओ, वीओ है पोजीशन ऑफ इमेज विच इज फाउंड बाय ऑब्जेक्ट लेंस। ये ऑब्जेक्ट लेंस की पोजीशन ऑफ इमेज है, ठीक है जी। यहाँ तक के ले लेते हैं, यहाँ तक की ये पोजीशन ऑफ इमेज है जो इससे बनी, ऑब्जेक्ट लेंस से बनी, अभिदर्शक लेंस से बनी। यूई क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस लेंस, नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है। जो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब है, इसके लिए वस्तु का काम करेगा, ठीक है। और फाइनली वी इक्वल्स टू माइनस डी। डी क्या है, कैपिटल डी, इट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पिछले वाले फॉर्मूले में भी यूज किया था। डी क्या होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होती है वो, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ पर फाइनल इमेज बनती है। इसमें पूछते हैं कि द नेचर ऑफ इंटरमीडिएट इमेज, जो मध्यवर्ती प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है, वो देखना होता है। तो प्रकृति क्या होती है इसकी, वास्तविक उल्टा, रियल इन्वर्टेड। इंटरमीडिएट इमेज जो बनती है रियल इन्वर्टेड बनती है, वास्तविक उल्टी बनती है, जो आपके सामने है। और फाइनल इमेज ये रहेगी। तो इनिशियल का फाइनल देखें तो फाइनल कैसी है, उल्टी है एज कम्पेयर टू इनिशियल, लेकिन इसके कंपेरिजन में इरेक्ट है, ठीक है ना। आइए अब इसके केसेस देखते हैं। पहला केस, व्हेन फाइनल इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंस पर बने, लीस्ट डिस्टेंस पर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर पर बने, तब आवर्धन क्या होगा। सो एम डी इक्वल्स टू वीओ बाई यूओ इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई। क्या एक्स्ट्रा आ गया, वीओ अपॉन यूओ। इसी और ध्यान रखिएगा, ये वीओ अपॉन यूओ जो लिखा है कई बुक्स में यहाँ पर माइनस रहता है, आप माइनस नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। साइन कन्वेंशन रखिए, आपके सही आंसर आ जाएंगे, जो साइन कन्वेंशन में बताऊंगा वो वाले। और ट्यूब लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लेंसेज, ऑब्जेक्ट लेंस एंड आईपीस लेंस, इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी दैट इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ। अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस के बीच की जो दूरी होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं नलिका की लंबाई, तो वो कहलाएगी इसकी क्या, ट्यूब लेंथ कहलाएगी। एल डी कितनी हो जाएगी, देखिए ट्यूब लेंथ कितनी है, ये वीओ है, ये यूई है, तो वीओ प्लस यूई। यहाँ पर सिर्फ क्या रखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, इसलिए मॉड लिया हमने, इसका अंक मान रखते हैं और कुछ नहीं रखते हैं। और दूसरी चीज ये फॉर्मूला है वीओ बटा यूओ इंटू 1 प्लस डी वाई एफ ई। और व्हेन फाइनल इमेज फॉर्मेट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, इमेज इज फॉर्मेट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है ना, अनंत दूरी पर बने, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। यहाँ अगर बनती है हमारी अंतिम प्रतिबिंब बनता है अनंत दूरी पर बनता है, तो हमारा एम इन्फिनिटी आएगा, एम इन्फिनिटी इक्वल्स टू वीओ बटा यूओ इंटू डी बटा एफ ई। एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, एंड द ट्यूब लेंथ विल बी
अब जब भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इमेज बनेगी तो क्या होगा, यूई बराबर होता है एफ ई, तो यूई की जगह पर एफ ई रख देंगे, हमारी ट्यूब लेंथ आएगी एल इन्फिनिटी इक्वल्स हो जाएगा क्या, वी ओ प्लस एफ ई, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी इनफाइनाइट पे ट्यूब लेंथ नलिका की लंबाई। ये फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। अब इनमें और स्पेशल क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछने में स्पेशली क्या कर सकते हैं, स्पेशल ये है कि जो वी ओ अपॉन यू है, आपने पढ़ा होगा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू पढ़ा होगा वी अपॉन यू इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ प्लस यू इक्वल्स टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। लेकिन अगर देखें तो इसमें दो लेंस मैग्निफिकेशन कर रहे हैं, एक है ऑब्जेक्ट लेंस, एक है आईपीस लेंस। तो हम अगर ऑब्जेक्ट लेंस के लिए निकालें तो एम ओ इक्वल्स टू वी ओ अपॉन यू ओ, एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस यू ओ, एफ ओ माइनस वी ओ अपॉन एफ ओ। तो इन फॉर्मूलों का उपयोग वी ओ अपॉन यू ओ की जगह पर कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस फॉर्मूलाज ऑन द प्लेस ऑफ वी ओ अपॉन यू ओ। अगर मान लीजिए वी ओ अपॉन यू ओ नहीं दिया तो ये वैल्यू डायरेक्टली यूज करिए या ये करिए, इससे आप कई सारी स्टेप्स से बच जाएंगे अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो, ठीक है ना। तो ये एम हो गया टोटल फॉर्मूला। अगर देखा जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टोटल मैग्निफिकेशन होता है एम ओ इंटू एम ई, ठीक है ना। दो लेंसेज का मैग्निफिकेशन होता है टोटल मैग्निफिकेशन, एक होता है ऑब्जेक्ट लेंस, एक होता है आईपीस लेंस। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमें फाइनल मैग्निफिकेशन मिलता है एम ओ, ये इधर वाला होता है एम ई, ये वाला रहता है जो कि अपन सिंपल माइक्रोस्कोप से लेकर आए हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, ये डायग्राम है, इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस है इसमें, इनको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्पेशली जब भी कॉम्प्लिकेटेड आएगा इससे आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इनके क्वेश्चंस देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।